आज हमारे साथ मौजूद हैं देवी चित्रलेखा जी, जिन्होंने देश प्रदेश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है और आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं पलवल होडल के गांव खामी से इनका जन्म स्थान है और इनकी जीवनी पर आज हम प्रकाश डालने के लिए आए हैं। इनसे तमाम बातें आज हम जानते हैं। देवी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे खास बहुत-बहुत धन्यवाद। देवी जी मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो सफ़र रहा वो कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की और आज आप इतने बड़े मुकाम पर हैं? ये जो जीवन की भगवदीय जो यात्रा है, ये बचपन से ही शुरू हो गई थी क्योंकि 7 वर्ष की आयु में मैंने भागवत कथा को कहना शुरू किया था। तो यानी मैं ये कहूँगी कि जब से मुझे थोड़ा बहुत होश मैंने सँभाला तब से ही मैं इस कथा को भगवत कथा को गा रही हूँ और उसमें मुझे लगता है भगवान की कृपा तो सबसे ऊपर है ही, उसके बगैर तो कोई जीव बोल भी नहीं सकता। पारिवारिक माहौल का एक बहुत बड़ा हाथ रहा, गुरु कृपा मेरे ऊपर बचपन से ही रही। तो बचपन से ही ये यात्रा शुरू हो गई है। तो मतलब मुझे जहाँ तक मैं अपनी पीछे मेमोरी अपनी स्मृति लेकर के जाती हूँ, तो मुझे यही याद है कि कब से मैंने कथा कहना शुरू किया, तो तब से ये यात्रा चल रही है। तो कौन-सी तब उम्र क्या थी आपकी जब आपने पहली कथा वाचन की? 7 वर्ष मेरी आयु थी, 7 वर्ष की एज में मैंने पहली श्रीमद् भागवत कथा उससे पहले भी कथा जो 7 दिन की भागवत होती है, वो नहीं कही थी लेकिन छोटे-छोटे प्रवचन भजन ये सब मैं कहीं भी कोई महापुरुष की कथा हो रही है और सबसे बड़ी बात ये थी कि बचपन से ही संतों का लाड़ बहुत मिला। तो कोई संत की कथा में गए, वो प्रवचन कर रहे हैं, उनका प्रवचन विश्राम हुआ, तो उन्होंने कहा लाली आजा तू बैठ, तू भी कुछ भगवान के बारे में सुना। तो वैसे धीरे-धीरे उनकी कृपा से करते फिर 7 दिन की जो भागवत है वो 7 साल की एज में मैंने शुरू की। तो देवी जी ये क्या पहले से ही आपका मन था कि आपको साध्वी बनना है या इस तरह का काम करना है या पढ़ाई-लिखाई शिक्षा गुरु कौन हैं आपके जिनसे आपने ये शिक्षा प्राप्त की? देखिए मेरा जीवन बिल्कुल अभी भी साधारण ही है। हाँ, ज़रूर मेरा जीवन संपूर्ण धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए समर्पित है। मेरी स्कूली शिक्षा भी हुई है जैसे एक हर लड़की की होती है और गुरु की बात करें तो गुरु मुझे 4 साल की आयु में ही मिल गए थे। मतलब वो वहीं रहते थे, पारिवारिक गुरु थे, हमारे खामी गाँव में रहा करते थे। तो पूरे गाँव में लगभग अधिकांश लोग के वही गुरु हैं। तो गौड़िया संप्रदाय से वो है, हरिनाम में उनकी रुचि थी। तो उनसे मेरी 4 साल की एज में दीक्षा हुई। फिर मैंने नॉर्मल जो शिक्षाएँ होती हैं, पढ़ाई-लिखाई वो भी की। फिर भागवत का अध्ययन भी सेल्फ स्टडी की क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, वहाँ आस-पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जहाँ आप इस प्रकार की शिक्षा कर सकते हो लाइक भागवत की शिक्षा। उसके लिए आपको वृंदावन रहना पड़ेगा। वृंदावन में भी ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी महिलाओं के लिए नहीं है। तो फिर मैंने घर पे अध्ययन किया, पिताजी ने बहुत सारी चीज़ें बताई क्योंकि उस समय पढ़ना भी नहीं आता था। तो वो पढ़ कर के ग्रंथों में से चीज़ों को निकाल कर के देते थे, कोई चीज़ लिखनी है तो लिख कर के देते थे। तो यानी कि परिश्रम नहीं कहूँगी मैं क्योंकि लोग जब कुछ थोड़ा बहुत पा लेते हैं फिर वो कहते हैं हमारा संघर्ष रहा। संघर्ष नहीं होता, जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टिंगली काम करते हैं ना तो वो आपको खुशियाँ देता है, ना कि वो संघर्ष फ़ील होता है। तो मेरे जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहा, आनंद ही आनंद रहा क्योंकि भगवान की कृपा से जिस कथा को मैं गाती हूँ वो खुद आनंद स्वरूप है। तो वो लेकर के मैं आज भी जहाँ जा रही हूँ, आगे भी जाऊँगी, तो वहाँ मुझे लोगों का प्रेम मिलता है, श्रद्धा मिलती है। तो मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से सब आनंद में ही आनंद में है। देव जी पारिवारिक समर्थन कैसा रहा? क्योंकि एक जब बेटी घर की होती है तो यही सोचते हैं कि अच्छी पढ़ी-लिखे, अच्छे घर में शादी हो, अच्छे से सभी सुखों की प्राप्ति हो। तो किस तरह का समर्थन पारिवारिक रहा? देखिए पारिवारिक सपोर्ट शायद नहीं होता तो कोई भी कन्या, कोई भी लड़की, कोई भी ऐसा काम आगे बढ़ के कर नहीं सकती
और मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा शुरू से, क्योंकि वो खुद भक्ति में थे। एक होता है कि भक्ति नहीं होती तो उनको लगता है अरे बच्चा क्या कर रहा है, क्या ही करेगा आगे जाके। लेकिन गुरु और परिवार इन दोनों का सपोर्ट रहा, यहाँ तक कि मैं जब स्कूल भी गई तो मेरे एडमिशन के लिए पिताजी गुरुजी दोनों साथ गए। तो उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे आएंगे तो माथे पे चंदन होगा, कंठी होगी, अगर आप ये अलाउड करते, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तभी आप इनको परमिशन दीजिए। तो पूरा सपोर्ट रहा। और उसके बाद भी अभी तक भी जीवन में विवाह उपरांत भी जो मेरा नया परिवार है उनके द्वारा भी, क्योंकि कोई भी लड़की हो, कोई भी कन्या, और इवन कोई पुरुष भी हो, मैं कोई लड़का लड़की का भेद नहीं करती, एक पारिवारिक साथ होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि फिर आप वहाँ से फ्री हो जाते हो, फिर आप समाज के लिए अपना समय दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो भगवान की बहुत कृपा रही इस मामले में मेरे ऊपर। तो इसके अलावा देवी जी, आप कहाँ कहाँ जो है कथा वाचन की हैं आपने, विदेशों में भी आप जा चुकी हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कहाँ कहाँ आपने जो है। देखिए, भारत में तो हर जगह ही, और भारत से बाहर भी मेरे ख्याल से 25-30 देशों में कथाएं हो चुकी हैं। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप की जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं, हमने एक कथा की थी यूरोप की 7 कंट्री में 7 दिन, जैसे भागवत 7 दिन की होती है, तो एक एक दिन की अलग अलग देश में जा कर के, तो लगभग अभी 20-25 देशों में। और अभी रिसेंटली एक बहुत ही देश है, प्रसिद्ध देश है अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तो वहाँ भी हम गए, लेकिन वहाँ कोई भी शायद हिंदू नहीं रहता है। तो यहाँ से हमारे साथ 200-250 लोग साथ जाते हैं, वहाँ जाके कथा सुनते हैं, और उसका उद्देश्य बस एक ही है। हमारे ट्रस्ट का नाम है वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट, मतलब हम महाप्रभु की फिलॉसफी फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा सारे जगत में भगवान नाम प्रचार होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि जहाँ कोई कृष्ण नाम जानता भी ना हो, हम वहाँ जाएं और वहाँ कृष्ण नाम का प्रचार करें। तो मेरे ख्याल से तो बहुत सारी जगह पर कथा हो चुकी है। इसके अलावा देवी जी, आप गौ सेवा हॉस्पिटल जो है वो चला रही हैं, किस तरह उसमें गौ की सेवा की जाती है? क्या गौ के अलावा और भी पशु पक्षियों की वहाँ सेवा की जाती है? हाँ जी, यहाँ सभी पशु जो भी एक्सीडेंटल है, जिनको बीमारी है, इलाज की ज़रूरत है, कोई भी हो, सबका यहाँ इलाज किया जाता है। पशु हो, पक्षी हो, घोड़ा हो, बंदर हो। गाय विशेष रूप से है, लगभग 400-450 गाय है, और शुरुआत गायों के लिए ही किया था, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, या भारत का कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, कहीं ना कहीं गाय के इलाज का भाव है। गौशालाएं फिर भी कोई बना लेता है, पर अगर कोई असहाय गाय सड़क पर पड़ी है तो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो गौ माता के लिए शुरू किया, फिर यहाँ अन्य पशु भी आने लगे, और भगवान तो सब में है, सबके हृदय में भगवान का भाव है। तो फिर यहाँ सभी पशुओं का पूरा ट्रीटमेंट, इवन छोटे से लेके बड़े ऑपरेशन, जैसे किसी गाय के पेट में बछड़ा मर जाता है तो उनका सिजेरियन करके निकाला जाता है। एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के टाइम में, वो गाय के पेट में प्लास्टिक है, तो र्यूमेटोमी करके प्लास्टिक निकाला जाता है। जितने भी बड़े से बड़े ट्रीटमेंट हैं वो इस हॉस्पिटल में निरंतर किए जाते हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल है उसका नवीनीकरण होने जा रहा है, उसमें किस तरह की गायों के लिए फैसिलिटीज़ दी गई है? किस तरह गाँव के लिए जो है, जो बीमार हो जाती हैं या ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, किस तरह उनमें जो नया नवीनीकरण होने वाला है? बिल्कुल, अस्पताल को 10 साल हो गए हैं हॉस्पिटल को चलते, तो फिर मन में आया कि अब थोड़ा सा, वैसे तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है, पर और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से, जैसे एक ह्यूमंस में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, उस तरीके से किया जाए। तो ये जो अभी उसका नया हमने शुरुआत की है, भूमि पूजन के लिए सेम साहब आए, उनके द्वारा भूमि पूजन हुआ। तो अब यहाँ जो हॉस्पिटल है, जितनी बड़ी से बड़ी जो मशीन्स होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, गाय को वो दी जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे गाय आती हैं तो हम चाहते हैं कि हर एक 4-5 फ्लोर बनेंगे, हर फ्लोर में अलग अलग ट्रीटमेंट गौ माता का किया जाए। तो उसमें गायों को ऊपर पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी लिफ्ट्स होंगी, हाइड्रोलिक एम्बुलेंस अभी भी हमारे पास है, तो उनसे गाय पहुंच पाती हैं। अल्ट्रासाउंड, उनका कोई भी किसी प्रकार का ट्रीटमेंट हो, क्योंकि अभी परेशानी ये है कि पहली बात, लोगों में गाय के बीमारियों के प्रति जागरूकता नहीं। उनको पता ही नहीं कि गाय को बुखार भी होता है, गाय को कभी कभी जुकाम भी हो जाता है, गाय को कैंसर भी होता है। तो जैसे एग्जैक्ट जो ह्यूमंस में परेशानी है,
उससे ज़्यादा परेशानी बीमारियां जो होती हैं वो पशुओं में होती हैं, और उनसे ज़्यादा महंगी ट्रीटमेंट भी पशुओं की होती है। जिन लोगों को लगता है शायद इसमें कोई खर्चा नहीं, नहीं, बहुत ह्यूमन से ज़्यादा दवाइयाँ पशुओं में होती हैं, गायों में होती हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसी बीमारी ना हो कि हमारे डॉक्टर्स को ये कहना पड़े कि हमारे पास सुविधा नहीं है। यहाँ पूरे भारत की जितनी भी बड़ी से बड़ी सुविधा, इवन हम चाहते हैं विदेशों से भी हम कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ लाएं जिससे हम गाय का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। देवी जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गाय का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर एक्सीडेंटल केस होते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। अभी हाल ही में एक लंपी जो बीमारी थी उसमें काफ़ी पशु ग्रस्त हुए थे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो इस्तेमाल के बाद उनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है? देखो, मुझे लगता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं नरक से तो डरता ही है, पापों से डरता है, और उसे डरना भी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी जीव को दूध के लिए उपयोग करते हैं और फिर उसके बाद उसको छोड़ देना, ये बहुत ही बड़ा महापाप है। क्योंकि आप नहीं जानते, आपके कारण आपने तो छोड़ दिया और आपने बोला कि मैंने तो गाय को नहीं मारा, लेकिन इनडायरेक्टली आप गाय की हत्या के पूरे पूरे अधिकारी हो, क्योंकि आपने उसको सड़क पे छोड़ा। सड़क पे कोई ना कोई कसाई उसको उठा करके लेके जाएगा कसाई घर, और उसको मारा जाएगा, और बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। तो आप कहीं ना कहीं गाय की हत्या के पूरे पूरे अधिकारी, और गौ हत्या इस दुनिया का सबसे बड़ा महापाप है। तो अगर आप चाहते हैं इस पाप से बचें तो उपाय खोजिए, समाधान खोजिए। समाधान बहुत सारे हैं। मैं देखिए ये कहूँगी कि किसान है, कहीं ना कहीं वो चाहता है कि अगर गाय दूध नहीं देती तो मैं क्या करूँ इसका। तो उसको ये नॉलेज कहीं ना कहीं से लेनी चाहिए कि गाय के दूध देने के बाद गाय अब किसके उपयोग में आएगी। जैसे सरकार ने भी बहुत सारी जगह गाय का गोबर लेना शुरू किया है। गौमूत्र मेडिसिन में उपयोग हो रहा है। हम यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं गाय के गोबर से, गौमूत्र से। इवन आप कुछ भी नहीं कर सकते तो गाय का गो का वरदान है गोबर। मतलब अगर आप उसको किसान खेती के लिए उपयोग कर लेना, फर्टिलाइजर के लिए, तो उसको बाजार जाकर के पेस्टिसाइड ये सब नहीं लेने पड़ेंगे, और गाय भी बच जाएगी और आपका अपना काम भी निकल जाए। मुझे लगता है गाय केवल दूध के लिए नहीं है, गाय के और भी बहुत सारे फायदे हैं। वो सरकार को भी बताने चाहिए, किसानों को इसके लिए कुछ एजुकेशन देनी चाहिए, तब जा करके ये जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान हो पाए। चलिए देव जी, इससे आगे मेरा ये सवाल है कि आप अब तक जो है कितने बड़े-बड़े संतों के साथ जो है कथा वाचन कर चुके हैं या उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है? देखिए, संत तो मेरे ख्याल से बड़े छोटे कोई नहीं होते, सब संत तो संत ही होते हैं। और मैंने हमेशा ही माना है कि बचपन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मुझे संतों का दुलार बहुत प्राप्त हुआ है। ब्रज में कन्या को लाली बोलते हैं, तो जितने भी संत मुझे मिलते हैं तो बड़े प्रेम से बोलते, लाली तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, आगे बढ़। और हमारे हॉस्पिटल में लगभग भारत के जितने भी गणमान्य प्रवक्ता हैं, संत हैं, पूज्यपाद योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, श्रद्धेय मुरारी बापू जी, भाई श्री रमेश भाई ओझा जी, ब्रज के जितने भी मलुक पीठ वाले महाराज जी हुए, श्री कृष्णचंद ठाकुर जिन्होंने गौसेवा धाम के लिए कथा भी की है। तो यानी हमारा प्रयास यही रहता है कि यहाँ जब भी कार्यक्रम हो तो उसमें संतों की उपस्थिति हो, क्योंकि गौ सेवा का कार्य अपने आप बढ़ता है जब संतों का आशीर्वाद रहता है। और ब्रज के जितने भी भजनानंदी साधु हैं, हमारे बरसाने के श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज, वो भी यहाँ पधारे हैं, तो सबका आशीर्वाद हर कार्यक्रम में प्राप्त होता है। वो आते हैं अपना समय निकाल के और हम सबको खूब आशीर्वाद देते हैं। देव जी, एक आखिरी प्रश्न और, सनातन धर्म को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म? देखिए, सनातन का मतलब है जीने की पद्धति, आर्ट ऑफ लिविंग, जो हमें जीवन जीना सिखाता है वो सनातन है। नाम ही सनातन है। सनातन मतलब जो ना कभी मिटा था, ना मिटा है और ना कभी मिटेगा, परम सत्य है। धर्म की बात करें, कई लोगों को लगता है सनातन सिर्फ धर्म का नाम है। सनातन केवल धर्म नहीं है, सनातन एक प्रकार का एक आवाहन है, एक प्रकार की एक पुकार है जो आपको बताती है कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि अक्सर हम ये निर्णय नहीं कर पाते सही और गलत क्या है, वो हमें सनातन धर्म सिखाता है। आज से नहीं,
सदियों से जब रावण थे तब भी सनातन रूप में श्री राम प्रकट हुए, जब कंस था तो सनातन रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए, और आज भी न जाने कितने महापुरुष इस सनातन का संवाहन कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बस मेरा यही निवेदन है कि जितने भी सनातनी हैं उनको इस पर बहुत गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि आपको भगवान ने उस देश में, पहली बात तो भारतवर्ष में, फिर सनातन धर्म में जन्म दिया है ताकि आप अपने जीवन को समाज के लिए दे सको। सनातन धर्म देना सिखाता है, लेना नहीं। हमें ये सीखना होगा कि आजकल क्या होता है ना, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये बन जाए, बस इससे आगे मेरा जीवन कुछ नहीं। पर सनातन आपको सिखाता है मेरे से बाहर निकल के तेरा तक की यात्रा है, तुम समाज के लिए क्या कर रहे हो। तो और वो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जब तक आप समाज को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, समाज को कुछ देते नहीं हैं, तब तक तो पशु में और मानव में कोई अंतर नहीं रहा। वो अपने लिए करते रहेंगे। तो मुझे लगता है सनातन धर्म पहली बात जीने की कला, और सनातन धर्म दूसरों के लिए जीना सिखाता है। तो देखिए, ये थी होडल के गांव खामी से देवी चित्रलेखा जी, जिनकी जीवनी पर हमने प्रकाश डाला, जिन्होंने गौ सेवा का महत्व हमें बताया, अपने जीवन की तमाम कहानियां हमें बताई। गौ सेवा सबसे बड़ा सेवा होती है, सबसे बड़ी, इसके बारे में प्रकाश डाला। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप लोकल 18 से बने रहें। मैं पलवल से लोकल 18 से ज्योति खंडेल।